बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई है और पीर का रोज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम मुकदमा था और उसका फ़ैसला आ गया है। और हम ये तो नहीं कह सकते कि उसका फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है, लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको कहा जा सकता है, क्योंकि अदालत ने जो अबूरी रिलीफ़ कह लें या फ़ैसला जो जारी किया है, उसके मुताबिक हुक्म ये है कि जितने भी लोग अज़ाफ़ी सीटों पे आए हैं जो सुन्नी इत्तेहाद की बनती थी, तो उनको रोक दिया गया है कि वो आइंदा किसी भी कानून साजी के अंदर या कोई अहम फ़ैसला हुकूमती होगा तो उसमें वोटिंग में किसी हिस्सा नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद है, बशारत राज साहब हैं और उसके अलावा सईद भाई हैं। दोनों से हम पूछ लेते हैं कि इस फ़ैसले के दूर असरात क्या हो सकते हैं। बशारत साहब, ये जो फ़ैसला, मतलब मैं तो ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आए, क्योंकि इतनी मेहनत से ये सारा जो एक बंदोबस्त तैयार किया गया है, एक बस्ती बसाई गई है, तो ये फ़ैसला अगर खिलाफ़ आया तो ज़ाहिर है उससे सेनेट का इलेक्शन मशकूक होता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने वोट दिए थे। वज़ीर आज़म का इंतखाब, वज़ीर आला का इंतखाब, चेयरमैन सेनेट, सदर, सब। लेकिन आप कह रहे थे कि आपको लगता है कि फ़ैसला खिलाफ़ आ सकता है। आ गया फ़ैसला, लेकिन इस पर जो कहा यह जा रहा है कि काजी साहब की जो एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, उसको तो ब्लो बैक हो गया कि काजी की एक्सटेंशन अब ख़त्म, काजी बढ़ गया। और लेकिन जो निज़ाम बचा लिया गया, उस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ये बात दुरुस्त है। जब यहाँ पर समात अद के लिए आधे घंटे का वक्फा किया गया तो मैंने उस वक़्त कहा था कि ये फ़ैसला आएगा, तो आप इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। आज की समात का जो जितने जजेस थे, मेरे लिए जो हैरान कुन बात थी ना, वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स थे। बिल्कुल। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के जो रिमार्क्स थे ना, वो मेरे लिए बड़े हैरान कुन थे कि वो आज उस पिच पर खेल रहे थे जिस पर जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतरमिनुल्लाह खेल रहे थे, उस पिच पर। और जो फैसला हुआ, मैं समझता हूँ कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कोर्ट से लगा से उनकी तो जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील की थी उन्होंने, उसमें तो उन्होंने ये नशिस्तें मांगी थी कि हमें नशिस्तें दी जाए। और कल जो फैसल सिद्दीकी है उनके वकील, उन्होंने इंटर्म रिलीफ के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की थी परसों कि इस फैसले को मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल किया, लेकिन इसमें आर्टिकल 51 की तशरीह का भी जिक्र है कि उसकी तशरीह के हवाले से कि लार्जेस्ट बेंच की तरफ इसको ले जाया जाए। लेकिन जो इस फैसले के जो असरात हैं ना, वो ये हैं कि जो माल गनीमत, मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये माल गनीमत कह सकते हैं ना आप, इसको दूसरी जमातों में खैरात की तरह बांटे गए। किसी को जिसे वो जस्टिस मंसूर शाह ठीक कहा था कि अगर एक असम्बली में 200,000 वोट लोग नशिस्तें जीत कर आ जाए, आज़ाद लोग, उनके पीछे करोड़ों लोग हों, सियासी जमातें जिनकी नशिस्तें असम्बली में 6 हों, क्या आप ये सीटें उन्हें दे देंगे? उसने कहा जी ऐसा ही है। तो फिर अदालत के अंदर एक खांसी आई, तो जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि आपके इस जवाब से यहाँ पर अदालत में मुझे क्या क्या सुनाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो बात जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतरमिनुल्लाह कर रहे हैं ना, कि वो वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, वो उस मंडेट की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को चित्राल से लेकर स्वात से लेकर रहीम यार खान तक बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले। जस्टिस मंसूर के रिमार्क से यही बात आ रही थी बार बार कि मैंडेट कि आखिर आज़ाद भी कोई आया है, उसके पीछे लाखों वोट हैं, मिलियंस की बात की उन्होंने। सवाल ये है कि अभी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिली, लेकिन जिनको मिली थी उनसे छीनी भी नहीं गई। अभी ये कहा गया है कि वो लोग किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते, वोट नहीं डाल सकते, यानी एक तरह से अज़्व मुअत्तल हो गए। बट उनकी बुनियाद पे जो आपका सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेटर मुंतखब हुए, चेयरमैन सेनेट बना, आपका सदर बना, आपका वज़ीर आला, आपका वज़ीर आज़म, आपका आज के हुक्मनामे में अदालत ने आज के हुक्मनामे में ये लिखवा दिया है कि इसका इतलाक़ माजी से नहीं होगा। जो कानून मतलब इसकी गलत एक फैसले की बुनियाद पर जो हो गया है, जो निज़ाम बन गया है, वो सारा कुछ हो चुका है, वो ठीक है। इसका इतलाक़ आज से होगा, मतलब आज 6 मई से होगा, जो आज उन्होंने फैसला दिया। इसके बाद जो कानून साजी होगी और ये लोग जो नशिस्तें मखसूस नशिस्तों पर आए, ये वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। जो कानून साजी होगी उसमें भी वोट नहीं डाल सकते उस वक्त तक, 3 जून तक, जब तक इसका कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता उस वक्त। अच्छा, मतलब मुमकिन है कि हतमी फैसले में ये कहा जाए कि जो पीछे जो कुछ हुआ रिवर्स हो सकता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ भट्टी साहब, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, बस ये थे कोर्ट रिपोर्टर, एक अदालती पत्रकार होने की हैसियत से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं दी गई ना, तो ये इनके पास भी नहीं रहेगी। ये नशिस्तें इनके पास भी खाली छोड़ा जाएगा, वो खाली छोड़ा जाएगा टिल 9, जब तक इसका इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं करता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा, ये मामला इस रास्ते से बल्ले के छीनने तक मामला तक जाएगा, जा सकता है। जस्टिस अतरमिनुल्लाह ने जिस तरह आज कहा
कि इलेक्शन कमीशन के वकील को कि आप जिस जो नुक्ता बयान कर रहे हैं उसके साथ और भी बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं। ये बात यार ये कुछ अच्छा नहीं, indicate अच्छा होते हैं। एक मेरा सवाल है राय साहब आपसे। आपने जिस तरह बात की कि माजी पे नहीं इतलाक होगा, ये बिल्कुल ऐसे है कि मैंने डाका मारा, करोड़ रुपया लूट लिया, मैंने उसमें से कोई 50-60 लाख 70 लाख खर्च कर लिए, पकड़ाई हो गई, अदालत में केस आता है, अदालत कहती है जो इसने खर्च कर लिए हैं ना वो तो हो गए, लेकिन जो बाकी हैं ये खर्च नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसा मामला नहीं है। हाँ सही मामला है, लेकिन एक सिस्टम को तो विचारना है ना। अगर ये मामला ना किया जाता तो सिस्टम बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ जाता, तो फिर मुल्क तो में सिस्टम आगे जो खड़ा ही नहीं, आगे एक मुल्क जालसाजी में के देखिए, ऊपर है। अब जो चीज़ें हो चुकी है यार वो हो चुकी है, आगे चीज़ों को रोकना चाहिए। बेहतरी की तरफ अगर आप जा रहे हैं ना अच्छा, तो आज बेहतरी के- की तरफ आज जाना के चाहिए। फैसले का क्यों जी सबसे सही बड़ा साहब, आप नुकसान। इत्तेफाक करते हैं मुझसे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में किसी हद तक शायद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो एक तरह का, मैं इसको कहूँगा कि ये पंचायती टाइप ये पंचायती। फैसला है, जिसमें अदालत ने शायद ये कोशिश की है कि जो हो चुका वो हो चुका, और जहाँ से इस वक्त हम ये आर्डर कर रहे हैं यहाँ से आगे चीज़ों को हम सुधारने की कोशिश मतलब करते हैं। जिसको जालिम या कोई ताकतवर मार रहा था, अदालत ने कहा आइंदा नहीं तुम मारोगे। हाँ, इंसाफ जो पीछे हो गया, कोर्ट पड़ गई है, वो देखें मज़ीद नहीं इसमें मिलेगा फ़र्क उस तो पे। ये पड़ेगा ना बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 23 कौमी असम्बली की नशिस्तें बनती हैं, टोटल सूबाई असम्बली की मिला के तो तकरीबन कोई ये ज़्यादा ना भी हों तो मेरे ख्याल में कोई 78 या 79 सीट्स बनती हैं पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क 80 में। के करीब बनती तो उसमें आप देखें कि सेनेटर्स का इंतखाब होता तो यकीनन इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स की तादाद बढ़ जाती है। फ़र्क पड़ता उस पर। मुमकिन है कि पंजाब से पीटीआई अपना कोई एक आध सेनेटर एक्स्ट्रा भी शायद मुंतखब करवा पाती। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो उनकी नहीं, वो देखें ना, एक वोट से आ रही हैं, एक वोट से रह गई हैं। अगर उनकी ये मखसूस नशिस्तों वाले अरकान भी साथ दो होते सेनेटर और आने थे पंजाब से। नहीं तो तो कल इनके कला सेनेटर हो अगर सकते फैसला आ जाता है पीटीआई के हक में, अगर फाइनल फैसला कि जी इनको सीटें मिले, तो क्या कोई चैलेंज कर पाएगा डॉक्टर यास्मीन वाले मामले को कि जी देखें एक वोट से हम रह गए थे, अब कोर्ट का फैसला आ गया चूँकि, तो दोबारा इंतखाब हो सकेगा डॉक्टर देखें यास्मीन? होने को तो हो सकता है, अगर आप आइन और कानून के मुताबिक चलें तो फिर तो ये पूरा सिस्टम बरकरार ही नहीं रह सकता। जैसे मैंने कहा कि ये असल में चीज़ें जा रही हैं पंचायती फ़ैसले की तरफ। और माजी में हम देखें तो गुज़श्ता साल भी जब पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से केस चल रहा था, तो उस वक्त भी अदालत की कोशिश थी कि हम कोई मसालियाती किरदार अदा करें और किसी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सियासी जस्टिस मंसूर शाह ने पंचायत का भी जिक्र किया था मेरे ख्याल जी उन्होंने कहा था कि मेरे पंचायती दिमाग में एक आइडिया आया है तो उसके मुताबिक फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पीडीएम की सियासी जमातें थी उनके दरमियान मुज़ाकरात का कहा था, और फिर 3 अदवार हुए भी सही, कुछ ना कुछ उसमें पेशरफ्त हुई, लेकिन वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब ना हो अच्छा सके। नहीं, अच्छा इस पे एक चीज़ है कि अगर हम ये कहें कि ये जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील थी एक्चुअली, ठीक है, ये फैसला तहरीक इंसाफ से ज़्यादा आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनके हक में गया है। देखिए ये चीज़ तो तयशुदा है कि एक्सटेंशन के मामले पर, चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन के मामले पर जुडिशरी के अंदर भी इख्तलाफ है और शदीद इख्तलाफ है। हाँ तो उसको रोक लिया है, पीटीआई को सीटें मिले ना मिले, सिस्टम मैं ठीक फ़र्ज़ होना। करें कि मैंने रिटायर होना है 1 महीने के बाद, मुझे तौसीह मिल जाती है, मेरे बाद जिस बंदे ने आना है वो 2 साल वो इंतज़ार क्यों करेगा, और तौसीह हो रही है 2 साल के लिए, यानी कि टोटल 3 साल होंगे। 3 साल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो 3 साल से शायद 1 या 2 महीने एक्स्ट्रा के लिए चीफ जस्टिस वैसे भी बन रहे हैं। तो वो जब तौसीह होगी, कानून साजी होगी, आइनी तरमीम होगी, तो उसमें तो मंसूर अली शाह साहब का अपना 1-2 महीने जो है वो उसमें कम हो जाएगा। और सही वेट बलोच भी साहब, करना अगर पड़ेगा। मुझे आप इजाज़त दें मैं यहाँ पर आपकी बात को जारी रखते हुए उसमें इजाफा करूँगा कि ये जो अदलिया का जो रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत हो रही है क्या हमने लानी है, ठीक है, तो इसमें कहता है, वकला भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं, और उसके सियासी पार्टी जमातें भी कहती है कि रिफॉर्म्स आनी चाहिए, लेकिन ये उस वक्त तक रिफॉर्म्स जब तक जिस तरह 73 का आपका आइन एक मुतफ़िका आइन बना था ना, मैं ये समझता हूँ कि जब तक तमाम सियासी जमातें किसी एक बात पर मुतफिक नहीं हो जाती, वो बिल्कुल किसी एक नुक्ते पर, उस वक्त तक ये इंतहाई सेंसिटिव इशू है। मेंबर भी अगर किसी पार्टी का है और वो खिलाफ है तो आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। ये इंतहाई सेंसिटिव इशू है जो अदलिया के रिफॉर्म्स के हवाले से जब तक तमाम सियासी जमातें मुतफिक नहीं होती उस वक्त तक ये, और इस्टेब्लिशमेंट को मैं समझता हूँ कि इस मामले को, इस मुद्दे से पीछे हट जाना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें मैलाफाइडी थी कोई, ये जो तरमीम होने में? भट्टी साहब मैं जो कह रहा हूँ ना, देखें सियासत, यार इस मुल्क को सियासतदानों के हाथ अगर वो चल रही है तो उसको उसके हाथ जाने थे ना। अवाम ने अगर फैसला दिया है ना
अवाम ने वोट दिया अगर तहरीक इंसाफ को, तो अवाम जाने और तहरीक इंसाफ जाने। वो तो आपने 8 फरवरी को देख ही लिया। एस्टैब्लिशमेंट अगर चाहती है ना कि इस तरह के मामला, तो उनको पीछे जाना चाहिए यार। अब बहुत हो चुका है, 76 साल से हम यही देख रहे हैं ना। राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इस्टेब्लिशमेंट को कम अज़ कम जो सियासी मामलात है उनसे पीछे करना चाहिए। अब तो हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों का, दीगर रियासती इदारों का हक खा रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जुडिशरी के ऊपर भी इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की, और अगर ये तरमीम हो जाती है तो देखें ना कि राजा साहब ने जैसे कहा कि तमाम सियासी जमातों को मुतफ़िका तौर पे यानी तरमीम करनी चाहिए, लेकिन ये जो तरमीम हो रही है वो खालिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नवाजने के लिए हो रही है। अब गुज़श्ता साल मई के महीने में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो ये दावा कर रहे थे कि आने वाले चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ देना चाहते हैं। तो आने वाले चीफ़ जस्टिस तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, और फिर जब ये चीफ़ जस्टिस बने, नवाज़ शरीफ के मुकदमात जैसे ख़त्म हुए, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंजी ठोकी गई, इंतखाबी निशान वापस लिया गया, कारकुनान के साथ, रहनुमाओं के साथ जो सलूक हुआ, कागजात नामजदगी, पूरा इलेक्शन शेड्यूल के दौरान जिस तरह की सूरत हाल रही, वो एक इंतहाई स्याह धब्बा है पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख पे। तो ये सब कुछ किसके दौर में हो? काजी साहब के दौर में। काजी साहब के आने के बाद ये पहला फैसला ना पीटीआई के हक में गया कोई नहीं, ये हक में इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अभी किसी हद तक कह लें अभी सिर्फ फैसला जो है ना वो सस्पेंड हुआ है। हाँ, रिलीफ उसमें हम कह सकते कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें भी फौरी तौर पे वापस मिल जाती, अभी वो फैसला नहीं लेकिन हुआ, कुछ खुशी तो मिली ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसमें, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें आ सकते हैं ना फैसले के। एक तो ये है कि पीटीआई से छीनी हुई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीनी हुई सीटें उनको वापस मिल जाए। दूसरा इसमें ऑप्शन ये है कि अदालत ये कहे कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, इन्होंने चूँकि उस वक्त अपनी जो फहरिस्त होती है अपने मखसूस नशिस्तों की, उम्मीदवारों की, वो इन्होंने जमा नहीं करवाई, इसलिए ये इनको नहीं मिल सकती। लेकिन इनकी ये सीटें दीगर सियासी जमातों में भी तकसीम नहीं हो सकती। इस पर एक और सवाल है, अगर ये बात है कि जी उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद वालों ने लिस्ट नहीं दी थी, तो जो नून लीग पीपल्स पार्टी MQM ने जो लिस्ट दी थी उसके नाम थे तो थोड़े, जब सीटें ज़्यादा बांटनी थी, देखिए एक्स्ट्रा नाम मांगे इलेक्शन कमीशन, तो एक्स्ट्रा नाम फिर इनसे भी लिए जा। इलेक्शन कमीशन का उसमें ये मौक़िफ़ था जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था। उन्होंने कहा था कि इन सियासी जमातों ने इब्तदा में अपने नाम दिए थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इब्तदा में नाम ही नहीं दिए। इन्होंने कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार पार्टी की जानिब से इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर रहा, जो लेटर गालबन कोई मुझे ये तो इस पे क्यों का सवाल नहीं आया दिलिया की तरफ से कि आखिर क्यों नहीं कर रहा था। देखिए अभी तो 80-90 लोग आज़ाद आ गए, क्यों आ गए? अभी ये इब्तदाई समात बना के आ सकते थे, इब्तदाई समात है, अभी दरखास्तें काबिल समात करार दी हैं। इसके ऊपर जो मरकजी दरखास्त है उसके ऊपर मेरिट पे जो है ना दलाइल वो अब हो गया अगली समात से। लेकिन ये बात अब तय हो चुकी है कि कम से कम एक महीना जून का जिसमें बजट पेश होगा, हुकूमत वहाँ पर मसरूफ़ होगी उसकी। अब दूसरी बात यह है कि फ़ैसला मुअत्तल हो चुका है, वो तमाम जो मखसूस नशिस्तों वाले उम्मीदवार हैं अब वो भी मुअत्तल कंसीडर किए जाएंगे, वो पार्लियामान में वो हिस्सा नहीं ले सकते। आईनी तरमीम बढ़ गई, आईनी तरमीम। तो क्या इस दौरान काजी साहब कोई गेम कर सकते हैं? देखिए काजी साहब के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अब इसके ऊपर लार्जर बेंच भी अगर बनता है तो लार्जर बेंच भी आर्टिकल 51 की तशरीह करेगा। वो 51 की तशरीह होगी, उसमें फिर ये बात देखी जाएगी कि क्या वाकई ये तनासुब से बढ़कर भी किसी सियासी जमात को नशिस्तें दी जा सकती हैं। क्योंकि यही सवाल उठाया गया था, वकील का ये जवाब तो तनासुब की बात करता है ना जी, मसका खेज था कि भाई अगर 220 के करीब जो हैं अरकान कौमी असम्बली, 200 वो आज़ाद है पार्टी के हैं, और 6 हैं वो उसमें से सियासी जमातों के हों, तो क्या वो 70 जो सीटें हैं वो उन 6 में तकसीम कर दी जाएंगी? तो इलेक्शन कमीशन के वकील फरमाते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही। माइंड सेट देख लें आप। ये देखें ना कि, और दूसरा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा जो है वो रवैया है उसका, और उसको देखना चाहिए था कि अगर कोई सियासी जमात गलती भी करती तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उस गलती की दुरुस्तगी करता और उसकी निशानदेही करता। लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात से सब कुछ छीन कर दूसरों में बांट रहा है। तो ये तो बिल्कुल वो सौतेले वाला रवैया था कि एक बच्चा जो है वो उससे हर चीज़ आप छीन रहे हैं, उसको आप कोई चीज़ नहीं दे रहे, उसके खिलौने भी लेके आप दूसरों में बांट रहे हैं। जिस तरह सैयद बलोच साहब ने बात की ना इलेक्शन कमीशन वाली बात, और जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया था कि जब इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात तस्लीम ही नहीं करते, और उसके वकील ने कहा ये, और ये भी कहा कि जो मखसूस नशिस्तें थी उनको नहीं दी जा सकती थी। तो साथ ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा
कि अगर ये बात आपकी इस बात से इत्फाक किया जाए तो फिर जो आपने एक नोटिफिकेशन करके उसको पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया तो आपके फैसले में इतजाद है ना। ये बातें बहुत सारी जो जिस तरह सईद बलोच साहब कह रहे हैं ये आगे जाकर बहुत सारी खुलेंगी। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है जी कि इससे पहले एक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें अलाट की हुई है बाप पार्टी को, मेरे ख्याल में वो KPK में हुई थी, बलोचिस्तान ने KPK ने बलोचिस्तान में हुई थी। नहीं, पार्टी बलोचिस्तान की थी लेकिन KPK से कुछ आज़ाद लोग जीत के बाप में शामिल हुए तो KPK के अंदर उनको सीटें ठीक है वो है। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये नशिस्तें लेकिन उसमें बात वही आ गई उनके जनरल इलेक्शन में जीते थे तो PTI का NA 8 पे जो एक कैंडिडेट था अभी देखिए बाई इलेक्शन में तो उनकी जमात से जीते ना लोग जी, सुन्नी ताद से जीते, सुन्नी ताद से जीते इलेक्शन भी लड़े। लेकिन आपने नोट नहीं किया इलेक्शन कमीशन के वकील ने लफ्ज़ यूज़ किया कि जनरल सीट के ऊपर कोई जीत के नहीं आया। जनरल सीट के अगर ऊपर भी बात करें ना तो फिर वही बात है कि फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किस बुनियाद पे कर दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामानी पार्टी। अच्छा, बाई इलेक्शन जो है ना, बाई इलेक्शन इसमें 2 सीटें वो थी जो तब मुअत्तल हुए थे, इलेक्शन मुलतवी हो गए थे वो हमले की वजह से, वो जो गुल जफ़र वाला सीट थी एक और रेहान ज़ैब वाली, और दूसरी एक कोहाट की सीट थी। उन पे जब दोबारा इलेक्शन हुआ है ना तो जो सूबाई सीट है उसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद का एक कैंडिडेट जीत गया जिसको जर्नल ही कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह NA 8 पे तो उनका आज़ाद जीता है, सुन्नी इत्तेहाद नहीं, तो उस सीट को फिर काउंट कर लेंगे ये। देखिए उसी की बुनियाद पर ही इलेक्शन कमीशन ने इनको पार्लियामानी सियासी जमात डिक्लेयर किया, क्योंकि उससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अटार्नी जनरल को भी एक ख़त भेजा गया था जिसमें ये कानूनी राय मांगी गई थी कि क्या आम इंतखाबात में हिस्सा ना लेने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हम जो पार्लियामानी सियासी जमात डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं। उस पर अटार्नी जनरल ऑफिस की जानिब से भी उनको यही बताया गया कि आप उनको पार्लियामानी सियासी जमात नहीं करार दे सकते, और इसी वजह से स्पीकर ने इनको तमाम जो मेंबरान कौमी असम्बली थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उनको आज़ाद डिक्लेयर किया था, और वो सब एक तरह से समझे कि आज़ाद उनको वो कहा था, और वो सारे सुन्नी इत्तेहाद का जो प्लेटफॉर्म था उससे वो निकल गए थे। ठीक। और फिर उसके बाद ये ज़िमनी इंतखाबात हुए और ज़िमनी इंतखाब में उन्होंने एक सीट जीती, वो पार्लियामानी सियासी जमात बने। उसके अंदर मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि मेरी जो बलोच साहब अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ना ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी। और ये सुप्रीम कोर्ट देखें आज भी उन्होंने जब वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन के, मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि हम वो बात नहीं करते, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, हम ये देख रहे हैं कि आइन क्या कहता है, ये बात है। और मैं समझता हूँ कि उनको नशिस्तें मिल जाएंगी और 3 जून तक इसकी। अच्छा, आपको लगता है कि जब वो 3 जून को समाअत होगी तो इसमें वो मामला टेकअप हो सकता है कि कुछ लोग जिन्होंने हलफनामे जमा कराए सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी को नून में डाल दिया, किसी को नून में डाल दिया है और किसी को आज़ादी छोड़ दिया है कि उनके हलफनामे के बाद ये सारी चीज़ें होंगी और इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है वो भी इसमें सारा डिस्कस होगा। अगर तो इलेक्शन कमीशन के गुज़श्ता 2 साल के कंडक्ट पे आप जाएं तो मेरे ख्याल में फिर तो हर इकदाम पर इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का फंदा बनता है। तो वो किसी ने चैलेंज किया यहाँ पे इनका कंडक्ट, कोई ऐसी कोई चीज़ है कि ये करके रहे हैं? देखें वो किसी जज ने खुद से इनफरादी तौर पे भी आ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के बारे में ये इलेक्शन कमीशन ने उनको किसी और सियासी जमात में शामिल भी किया तो वो लोग भी कौमी असम्बली में आप देखें तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपोजिशन बेंचों पर ही बैठते हैं, वो उन सियासी जमातों में नहीं गए। आज नहीं तो कल इलेक्शन कमीशन को हर सूरत अपनी गलती की दुरुस्तगी करनी पड़ेगी, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का वो सिर्फ वो क्या कहते हैं कि वो पूरा तंबू जो है ना वो लीरो लीर है और तंबू को मेरे ख्याल में आप त्रोपे नहीं लगा सकते, फिर आपको नया तंबू जो आज लेना पड़ेगा। आज किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वो इलेक्शन कमीशन का जो वो बेलिबास और बराना कर दिया उन्हें, लेकिन ये है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दिया जाए। कल भट्टी साहब एक काम केस की समाअत होने जा रही है 6 जजेस वाला, तो हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप आ जाया करिए। बिल्कुल कल भी इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया सईद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।